हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। EMRS ने एक एडवर्टीज़मेंट इशू किया था जिसमें उसने प्रिंसिपल और PGTs और कुछ नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट किए थे, जो अभी फॉर्म रीओपन हुआ है। इसका पहले लास्ट डेट आपका 31 जुलाई था। अभी ये रीओपन होने के बाद इसका लास्ट डेट आपका 19 अक्टूबर रखा गया है। ठीक है, इसमें आपको अप्लाई करने के लिए प्रिंसिपल के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो फीस आपका 2000 है और PGT के लिए 1500 एंड नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 1000 फीस रखी गई है। पर यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो SC और ST कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई भी फ़ी नहीं रखी गई है, चाहे वो किसी भी पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं। तो इसका आप एक बार डिटेल एडवर्टीजमेंट हम देख लेते हैं कि कितनी पोस्ट हैं। प्रिंसिपल की टोटल पोस्ट हैं 303 और PGT की टोटल पोस्ट हैं 2266। अकाउंटेंट की 361 पोस्ट हैं। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की 759 पोस्ट हैं। लैब अटेंडेंट की 373 पोस्ट हैं। तो ये सब मिला के टोटल EMRS में जो अभी वैकेंसी फिल आउट करनी है वो टोटल पोस्ट आपकी है 4062 पोस्ट। अब यहाँ पे आपका जो प्रिंसिपल की पोस्ट है उनके लिए कैटेगरी वाइज वैकेंसीज दी गई हैं। एक बार PGT की हम देख लेते हैं। ये जो पोस्ट है आपकी ग्रुप B की पोस्ट रहने वाली है। इसमें ये सारे सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे पोस्ट दी गई है, जिसमें आपका कॉमर्स का 140 PGTs की पोस्ट फिल करनी है और इकोनॉमिक्स की 161 पोस्ट हैं। कॉमर्स में अनरिजर्व में 58 वैकेंसी, AWS में 14, OBC में नॉन क्रीमी लेयर में 37 वैकेंसी, SC 21 वैकेंसीज में और ST 10 वैकेंसीज, OH की 2, VI की 1, NHI की 2, अदर्स की 1। ये वैकेंसीज इनकी कैटेगरी वाइज है। इसी तरह इकोनॉमिक्स में भी अनरिजर्व में 66 वैकेंसीज हैं, AWS में 16, OBC में 43, SC में 24, ST में 12 एंड अदर्स में ये सारी कैटेगरी वाइज वैकेंसीज यहाँ पे दी गई हैं। अब यहाँ पे जो आपका जो लैंग्वेज है, थर्ड लैंग्वेज, ये भी ग्रुप B की पोस्ट रहने वाली है। इसके लिए भी PGT के एप्लीकेशंस मांगे गए हैं। टोटल 180 पोस्ट हैं थर्ड लैंग्वेज के लिए। इसमें सब्जेक्ट आपका मराठी, उड़िया, तेलुगु, संस्कृत, बंगाली एंड संथली है। नॉन टीचिंग पोस्ट में 3 पोस्ट हैं। एक तो है आपका जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, जिसमें टोटल वैकेंसी 759 है। अनरिजर्व की 311, AWS की 75, OBC 204, SC 113, ST 56। ये कैटेगरी वाइज है। अकाउंटेंट में टोटल 361 पोस्ट हैं, जिसमें कि अनरिजर्व 147 वैकेंसीज हैं, AWS 36, OBC 97, SC 54 और ST 27। ये भी कैटेगरी वाइज डिटेल्स हैं इसकी। लैब अटेंडेंट में 373 टोटल पोस्ट हैं। तो नॉन टीचिंग पोस्ट में टोटल आपका 1493 पोस्ट निकाली गई हैं। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए पे लेवल भी दिया गया है। प्रिंसिपल का आपका लेवल 12 रहेगा और ये सैलरी आपकी रहने वाली है। PGTs की सैलरी अराउंड 50,000 के ऊपर ही जाएगी। अकाउंटेंट की यहाँ पे ये लेवल 6 है, जैसे का लेवल 2 और लैब अटेंडेंट का लेवल 1 पे स्केल रहने वाली है। स्कीम जो है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन, ये आपका OMR बेस्ड रहेगा, पेन पेपर मोड में रहेगा एग्ज़ाम। और आप जो क्वेश्चंस का चॉइस ऑफ मीडियम है ये दोनों में रहेगा, आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में। और जो थर्ड लैंग्वेज के लिए अप्लाई करें हैं, PGT में अप्लाई करेंगे, उनका आपका डोमेन लैंग्वेज जो रहेगा उसमें थर्ड पेपर रहेगा। एग्ज़ाम का जो पैटर्न होगा वो प्रिंसिपल पोस्ट के लिए देखिए यहाँ पे 5 पार्ट में डिवाइड है। प्रिंसिपल पोस्ट के लिए पहला पार्ट है आपका रीजनिंग एंड न्यूमेरिक एबिलिटी। जनरल अवेयरनेस सेकंड है 20 मार्क्स का। टोटल आपका ये 130 मार्क्स का रहेगा और इसमें लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट जो है 20 मार्क्स का रहने वाला है और बाकी जो इंटरव्यू का रहेगा वो 40 मार्क्स का रहेगा। तो पार्ट थर्ड जो है आपका लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, ये इसमें आपके दोनों आ जाएंगे, जनरल इंग्लिश भी और जनरल हिंदी। 10 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के और 10 क्वेश्चन हिंदी के रहने वाले हैं। फिफ्थ में एकेडमिक्स एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स रहेगा, 50 क्वेश्चंस रहेंगे 50 मार्क्स के
और पार्ट 5 रहेगा इसका एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस। ये भी आपका 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के रहने वाले हैं, यानी टोटल 150 क्वेश्चंस, टोटल मार्क्स भी 150 रहने वाले हैं। और टोटल जो टाइम मिलेगा ये 3 घंटे का टाइम रहेगा, ये कंपोजिट टाइम रहेगा सारे सेक्शन के लिए। यानी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पार्ट ए के लिए कोई टाइम फिक्स है, पार्ट बी के लिए टाइम फिक्स है। टोटल 3 घंटे का टाइम दिया गया है, उसमें से आपको ये 5 पार्ट करने हैं। पीजीटी के लिए भी आपका 130 मार्क्स का रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट 20 मार्क्स का रहने वाला है। इसमें भी आपके 5 पार्ट हैं। जनरल अवेयरनेस 10 मार्क्स, रीजनिंग एबिलिटी 20 मार्क्स, आईसीटी यानी कंप्यूटर जो नॉलेज है वो 10 मार्क्स, टीचिंग एप्टीट्यूड 10 मार्क्स, और डोमेन लैंग्वेज यानी कि जो आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस भी रहेगा, एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी रहेगी, और एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इनसे रिलेटेड रहेगा क्वेश्चन। ये रहेगा टोटल 80 मार्क्स का। पार्ट 6 जो है ये लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट रहेगा, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी 10 मार्क्स ईच सब्जेक्ट। ये पार्ट क्वालिफाइंग नेचर का है विद मिनिमम 40% मार्क्स इन ईच लैंग्वेज, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको 40% कम से कम लाने हैं, यानी 10 मार्क्स का ये रहेगा आपका। और इसमें 40% इंग्लिश में, 40% हिंदी में मिनिमम लाने हैं, तभी आपके ये जो 5 पार्ट हैं ऊपर के वो इवैल्यूएट किए जाएंगे। अगर आपने ये कॉम्पिटेंसी टेस्ट क्वालिफाई नहीं किया तो ये 5 पार्ट ऊपर के ये इवैल्यूएशन में नहीं आएंगे, इनको इवैल्यूएट ही नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे क्वालिफाई करना जो लैंग्वेज है वो कंपलसरी है। यहाँ का भी आपका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 3 घंटे का रहने वाला है, ये भी कंपोजिट टाइम रहेगा, हर पार्ट के लिए अलग से टाइम नहीं दिया जाएगा। अकाउंटेंट के जो सिलेबस है वो भी आपका 5 पार्ट में डिवाइडेड है। 130 मार्क्स हैं आपके। पार्ट 1 रीजनिंग एबिलिटी 20 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 30 मार्क्स, फिर लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट है 20 मार्क्स, 10 मार्क्स ईच लैंग्वेज। पार्ट 4 कंप्यूटर ऑपरेशन का बेसिक नॉलेज, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, ये तीनों मिला के आपका 20 मार्क्स पार्ट 4 में रहेगा। और पार्ट 5 जो है आपका सब्जेक्ट नॉलेज। सब्जेक्ट इसमें आपका अकाउंटेंसी, एनुअल टैक्सेशन, अकाउंट्स, बजटिंग, ऑडिटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये सब्जेक्ट्स इसमें पूछे जाने वाले हैं। ये 40 मार्क्स के रहेगा। इसके लिए आपका जो टाइम लिमिट है ये 2.5 घंटे का रखा गया है ड्यूरेशन, और ये भी कंपोजिट टाइम ही है। फिर आपका जो जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट है 130 मार्क्स का, इसका भी सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही है। रीजनिंग एबिलिटी 20, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 20 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 30 मार्क्स, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी यहाँ पे 30 मार्क्स का हो गया। यहाँ पे जनरल इंग्लिश 15 मार्क्स और जनरल हिंदी 15 मार्क्स। ये यहाँ पे डिवीजन जो है ये 10 मार्क्स का बढ़ गया है। फिर पार्ट 5 है बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये 30 मार्क्स का। टोटल 130 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, 130 क्वेश्चंस, और 2.5 घंटे का टाइम ड्यूरेशन रहेगा। यहाँ पे देखिए पासिंग मार्क्स जो हैं वो 20 होंगे, और दिस पार्ट शैल बी क्वालिफाइंग इन नेचर, यानी कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन द मेरिट शैल बी कॉल्ड फॉर स्टेज 2 यानी टाइप राइटिंग टेस्ट इन द रेशियो 1:3। यानी ये जो आपका 50 मार्क्स है पासिंग मार्क्स टाइप राइटिंग टेस्ट, इसका पासिंग मार्क्स रहेगा 20 मार्क्स का। टेस्ट होगा 50 मार्क्स का, लेकिन पासिंग मार्क्स 20 रहेगा, और ये क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, यानी ये क्वालिफाई करना ज़रूरी होगा। इसके बाद ही आप सेकेंड स्टेज के लिए कॉल किए जाएंगे। लैब अटेंडेंट का सिलेबस जो है वो 120 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे, 120 क्वेश्चंस। रीजनिंग एबिलिटी 15 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 15 मार्क्स, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट 30 मार्क्स, 15 मार्क्स ईच सब्जेक्ट ईच लैंग्वेज। सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज 60 मार्क्स की, 120 क्वेश्चंस 120 मार्क्स, और टाइम ड्यूरेशन 2.5 घंटे का रहेगा। और मार्किंग स्कीम में जो आपका हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, और 0.25 नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, यानी आपने कोई क्वेश्चन गलत किया है तो उसके लिए आपको पेनाल्टी 1/4 मार्क्स कट जाएगा। तो ये हो गया आपका सिलेबस। इसका डिटेल सिलेबस भी इसमें दिया गया है,
नोटिफिकेशन में, ये नोटिफिकेशन और वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी अगर इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे भी ये PDF आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पे आ जाते हैं कि जो एलिजिबिलिटी है, कौन लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, वो क्या मांगी गई है। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन क्या है। प्रिंसिपल्स के लिए जो एज लिमिट है 50 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मिनिमम 50 ईयर्स। और SC ST OBC कैंडिडेट्स को थोड़ा सा रिजर्वेशन मिलेगा एज पर रूल्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो एकेडमिक्स में जैसे मास्टर्स डिग्री मांगी गई है और BEd की डिग्री, ये 2 डिग्री एकेडमिक में, और एक्सपीरियंस 12 ईयर्स का मांगा गया है। एक्सपीरियंस एज वाइस प्रिंसिपल PGT TGT विद मिनिमम 4 ईयर्स एज PGT एंड अबव, यानी कि टोटल 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसमें आप वाइस प्रिंसिपल PGT TGT ये किसी भी पोस्ट पे एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन एज PGT मिनिमम 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए और टोटल 12 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। PGT के लिए जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो है मास्टर्स डिग्री। जो भी आप सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट में आपकी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, प्लस आपका BEd होना चाहिए, BEd डिग्री। लेकिन अगर आपने इंटीग्रेटेड कोर्स किया है, 4 ईयर्स का BEd कोर्स किया है, तो BEd यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। अब मास्टर्स डिग्री यहाँ पे जो सब्जेक्ट में दिया गया है, देखिए यहाँ सब्जेक्ट वाइज दिया गया है। इंग्लिश में मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, ज्योग्राफी में ज्योग्राफी की मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। कॉमर्स में आप यहाँ पे मास्टर्स की डिग्री कॉमर्स विद अकाउंटिंग भी हो सकता है, कॉस्ट अकाउंटिंग भी हो सकता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एज मेजर सब्जेक्ट्स होने चाहिए। यानी इन सब में से आपने कोई भी एज मेजर सब्जेक्ट पढ़ा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अप्लाइड या बिजनेस इकोनॉमिक्स में MCOM किया है तो एलिजिबल नहीं होंगे। ये सब्जेक्ट्स होना मैंडेटरी है आपके पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री में। और इसके लिए आपका जो एज है वो मैक्सिमम 40 ईयर्स का रखा गया है, और एज रिलैक्सेशन जो है वो एज पर रूल्स होगा SC ST OBC के लिए। PGT कंप्यूटर साइंस के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी MSc रखी गई है, MSc इन कंप्यूटर साइंस IT, या फिर MCA फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर ME और MTech भी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस या IT से, अगर उन्होंने MTech किया है तो। इनकी भी एज लिमिट मैक्सिमम 40 ईयर्स है। अकाउंटेंट की एज लिमिट मैक्सिमम 30 ईयर्स रखी गई है। इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो डिग्री ऑफ कॉमर्स, यानी आपने BCom MCom ये किया होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की मैक्सिमम एज लिमिट है 30 ईयर्स। और क्लास 12th आपने कहीं से भी किया है विद मिनिमम स्पीड ऑफ 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश, या फिर 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी टाइपिंग, ये भी होना चाहिए आपकी क्वालिफिकेशन में। यानी आपने 12th किया है और इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड्स पर मिनट हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लैब अटेंडेंट की मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स है, और आपने कहीं से भी 10th पास किया है या फिर डिप्लोमा किया है लैबोरेटरी टेक्निक में, या फिर 12th क्लास विद साइंस स्ट्रीम किया है किसी भी बोर्ड से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका पूरा सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न। यहाँ पे देखिए एज रिलैक्सेशन भी बताया गया, किस कैटेगरी को कितना एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ये आप यहाँ पे नोटिफिकेशन से देख सकते हैं। बाकी अगर नोटिफिकेशन आपको पूरा डाउनलोड करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को विजिट कर लीजिएगा, और ऐसे ही पोस्ट वैकेंसी या फिर इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए।